हमरा तशरीफ फरमा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, यहाँ स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे जिला सदर शेख मुजीब साहब। आज के इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने का सेहरा जिनको जाता है हाल ही में चुने गए हमारे रियासती जनरल सेक्रेटरी शेख रियाज साहब। स्टेज पर तशरीफ फरमा रंजीत मनाज जी, कांडल साहब, अब्बास साहब, हमारे न्यूली अपॉइंटेड जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर नरेश कुमार गुप्ता जी किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, आप सब उनसे वाकिफ हैं। यहाँ तशरीफ फरमा हमारे साबका एमएलसी श्यामलाल भगत जी, इस महफिल में बैठे हुए यहाँ हमारे शबीर खान साहब, हमारे बहुत सीनियर साथी, मेरे बड़े भाई, जिनकी सरपरस्ती और जिनकी सरबराही में मैंने नाज साहब के हमरा इनके साथ कदम से कदम मिलाकर हमने कांग्रेस का सफर आज तक का हमें यहाँ तय किया। हमारे सामने बैठे हुए साबका सिटी प्रेसिडेंट सोहेल मलिक जी, इनकी अहलिया सीमा मलिक जी, यहाँ भद्रवा की कॉर्पोरेटर शाइस्ता जी, हमारी डिस्ट्रिक्ट की सेवा दल की सदर अंजू जलाल जी, सेवा दल के सदर ओम प्रकाश भगत जी, हमारे यूथ के भद्रवा के असेंबली प्रेसिडेंट, डोडा के असेंबली प्रेसिडेंट, डोडा वेस्ट के असेंबली प्रेसिडेंट, हमारे यूथ के रियासती जनरल सेक्रेटरी काहरा से आसिफ इकबाल साहब, यहाँ मुदस्सिर बांडे साहब, काजी साहब, भद्रवा से आए हुए मेरे साथी, तीनों असेंबलियों से आए हुए यहाँ लीडरान, वर्करान और हमारे कारकुनान। मैं अगर सबका नाम लूं तो वक्त की कमी है, मुझे पहले ही 2 मिनट का वक्त दिया गया है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कांग्रेस की आला कमान का, खसूसन वकार रसूल वानी साहब का और रमन भल्ला जी का, जिन्होंने मुझ पे एतमाद जताया और रियासती सेक्रेटरी के ओहदे पे मुझे फाइज किया और मुझसे ये उम्मीद और तवक्कात इनको जाहिर सी बात है कि होंगी। और इंशाअल्लाह मैं आज इस भरी महफिल में इनको ये वादा करके जाता हूं कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। आज इस मीटिंग की जरूरत है, रिव्यू मीटिंग का, आज का वकार साहब का जिला डोडा में इनका एक प्रोग्राम था जो राष्ट्रीय सतह पे ये कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा की ये मीटिंग जलसे में तब्दील हो गई। रिव्यू मीटिंग इंडोर होती है, वर्करान के साथ मीटिंग होती है, ब्लॉक सदूर के साथ मीटिंग होती है, जिला के हमारे जितने भी कारकुनान हैं उनके साथ मीटिंग होती है, पार्टी को कैसे बढ़ाया जाए, क्या मजीद इसमें किया जाए, उसके बारे में गुफ्तशनीद होती है। लेकिन यहाँ जिला डोडा की मीटिंग जलसे में तब्दील हो गई, इसके लिए राज साहब को मुबारकबाद। रहा सवाल, यहाँ कुछ मेरे भाइयों ने एतराज़ात जताए, कुछ ने नाराजगी जताई, तो मैं बड़े माजरत के साथ ये कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस को वापस लाना है, अगर कांग्रेस को रियासत में फिर से बरसरे इक़्तिदार लाना है, तो हमें अपना दिल, अपना सीना वसी करना पड़ेगा। हमें उन लोगों को वापस लाना पड़ेगा जो हमसे कई वजूहात की बिना पर या किसी बात से रूठ कर हमसे किनारा कशी किए हुए हैं। हमें अपने सीने को, अपने दिल को कुशादा करना पड़ेगा। हमें उन हीरों को, हमें उन तराशे हुए जो हीरे हमारे 20-20 साल, 40-40 साल, 30-30 साल जो कांग्रेस में रहे और किसी वजह से वो कांग्रेस से बाहर चले गए, हमें चाहिए कि उनको मदऊ किया जाए, उनको वापस लाया जाए, क्योंकि उन लोगों पे कांग्रेस की इन्वेस्टमेंट है। उन लोगों पे कांग्रेस ने उनको 40 साल उनको तराशा है, किसी को एमएलए बनाया, किसी को एमएलसी बनाया, किसी को काबिना वजीर बनाया। अगर आज हम उन लोगों को खोएंगे अपनी अना की वजह से, अपनी जिद की वजह से, अपने जाती मफादात की वजह से, तो वो हम लोगों की बेवकूफी। मैं आज इस जलसे में, इस भरी सभा में ये ऐलान करता हूं, ये इस्तदा करता हूं, ये गुजारिश करता हूं उन लोगों से जो किसी वजह से किसी दूसरी जमात में चले गए हैं, दाएं चले गए हैं, बाएं चले गए हैं। मैं कहता हूं कि कांग्रेस का सीना, कांग्रेस की बाहें बहुत वसी हैं। राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर का सफर पैदल चला, 3700-3800 किलोमीटर वो हिंदुस्तान में पैदल चले, वो लोगों के साथ पिक लेने के लिए या सेल्फी लेने के लिए नहीं चले। वो बारिश में, बर्फ में, रेगिस्तान में, कड़ी धूप में यूं ही लोगों के साथ और मीडिया में और फोटो खिंचवाने नहीं चले थे। वो उन लोगों को मदऊ करने चले थे। वो हिंदुस्तान को
पूरा समेटने चले थे, उन लोगों को अपने साथ लेने चले थे जो लोग हमसे बाहर हैं, हमसे दूर हैं। तो लिहाजा हमें छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के साथ इस महफिल में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना, ये मुझे लगता है कि जेबा नहीं देता है। मैं वकार साहब की बात करूं, अरे वकार साहब को तो ये काटू भरा ताज जिस शख्स ने पहनाया था, दिन को पहनाया और शाम को उस पेड़ को ही गिरा दिया। क्या आप वो सारी बातें भूल गए? वकार साहब को इस कुर्सी पर किसने बिठाया? दिन को कुर्सी पर बिठाया, शाम को कुर्सी लेके निकल गए। ये तो शुक्र है कि वकार साहब ने हिम्मत जुटाई, क्योंकि ये कांग्रेस ने इन पे इन्वेस्टमेंट की थी। इनको यूथ का नेशनल कौमी जनरल सेक्रेटरी वकार रसूलमानी ने खिदमत की है कांग्रेस की। इनमें कांग्रेस की आइडियोलॉजी, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े तो ये यहाँ मौजूद, ये आपके सामने बिल्कुल खड़े हैं। वरना वकार रसूल साहब को चने के झाड़ पे चढ़ा के तो रात शाम को तो झाड़ ही काट दिया गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को वो बातें याद नहीं। वकार साहब ने इस बिखरे हुए कारवां, इस उजड़ी हुई कश्ती को दोबारा से समेटा। रमन भल्ला जी ने दोबारा से मेहनत की, अपनी जिस्मानी नशोनुमा जो इनकी है, अपनी जिस्मानी जो इनकी ताकत है, ये पहाड़ नहीं चढ़ सकते हैं आप सबके सामने। इनमें कई सारी दिक्कतें, कई सारी तो कमजोरियां इनके जिस्म हैं, मुझे मालूम है। इनके साथ इस वक्त भी दवाई का पूरा बैग साथ, लेकिन उसके बावजूद ये वकार साहब के साथ बर्फ में किश्तवाड़ में आए, बर्फ में कश्मीर में चले और बुरे हालात में, बुरे वक्त में वकार साहब के साथ खड़े रहे इस पार्टी को दोबारा से पटरी पे लाने के लिए, इस सफर को दोबारा से रवाना रखने के लिए। मैं वकार साहब को मुबारकबाद देता हूँ। रहा सवाल आज के बाद पार्टी को कैसे बनाया जाए, तो ये जिम्मेदारी आप गुप्ता साहब पे, आप राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हमारे शेख साहब पे, जिला के सदर शेख मुजीब अली साहब पे और आप सब पे आयद होगी। हमें चाहिए कि हम अपने अपने गिरेबान में देखें, अपने अपने गिरेबान में झांकें कि मैं जिस ब्लॉक से आता हूं, जिस बूथ से आता हूं, क्या वहां कांग्रेस जिंदा है? क्या वहां के वोटरान वहां कांग्रेस के साथ जुड़े हैं? क्या मैं पंच, सरपंच, हमारा वार्ड का मेंबर, हमारे